औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 41 M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 17 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो हैं इनको हमने आज स्टडी करना है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है एक लॉन्ग बार मैग्नेटिक से, बिल्कुल उस सिमिलर फील्ड से जो प्रोड्यूस होता है एक लॉन्ग सॉलिनॉइड से जिसके अंदर से करंट पास कर रही होती है। तो हमें इस बात का पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी मटेरियल में से पास करती है या इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है, चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास ये अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आपने देखी होगी कि ये लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक्स होती हैं। तो ये जो लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक्स होती हैं, ये लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह ही बिहेव करती हैं। आप इनके पास कोई पिन्ने लेके आएँ तो वो पिन जो हैं ये जो आयरन की बार मैग्नेटिक्स होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये एज ए मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर या एज ए मैग्नेटिक के तौर के ऊपर जो है वो बिहेव कर रही होती हैं। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है, इट इज़ ऑब्ज़र्व्ड, ठीक है जी, ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि दैट magnetic field produced by a long bar of magnetic is similar to the magnetic field produced by the current flowing through the solenoid। ठीक है, तो सॉलिनॉइड में से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, B = μ0 Ni, ठीक है जी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है B = μ0 Ni, ये आपने इन द केस ऑफ सॉलिनॉइड जो है इसको कैलकुलेट जो है वो करके देखा हुआ। तो इसका मतलब है कि एक बार जो है लॉन्ग मैग्नेटिक बार है वो बिल्कुल उस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जैसा कि एक सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेटिक से, ठीक है, ये तो हमने ली लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक। तो जो शॉर्ट बार मैग्नेटिक है उससे जो प्रोड्यूस होता है वो सिमिलर होता है टू द करंट कैरिंग सिंगल लूप, यानी कि करंट कैरिंग सिंगल लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है वो बिल्कुल शॉर्ट बार मैग्नेटिक जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड से सिमिलर होती है, ठीक है। अभी हम इसकी फिगर्स भी बनाते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखें कि हमारे पास जो सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड produced by
short bar of magnetic is similar, वो सिमिलर है to the field, to the magnetic field produced by the current carrying coil और लूप। ठीक है जी। तो लॉन्ग बार मैग्नेटिक जो है उसका फील्ड मिलता है सॉलिनॉइड से, और जो शॉर्ट बार मैग्नेटिक है उसका फील्ड मिलता है एक करंट कैरिंग लूप से। तो अब हम बनाते हैं ज़रा इनकी फिगर्स जो हैं कि हम इनको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप सपोज करें कि ये एक लॉन्ग बार है, ये एक लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो जाएंगी, ये ठीक है, ऐसे यूं नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो जाएंगी। ठीक है जी। ये हमारे पास एक लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक है। अब आप देखें कि जो हमारे पास सॉलिनॉइड होता है, देखिए ये एक सॉलिनॉइड का हमारे पास फ्रेम है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वायर जो है वो वूंड हुई है। तो इससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। ये देखिए, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो जा रही हैं। ठीक है जी। ये एरो इस तरफ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इधर से भी हमारे पास यूँ ये हमारे पास सिमिलर जो है ये हमारे पास उसी तरह का बन रहा है। ये हमारे पास लॉन्ग बार मैग्नेटिक था और ये हमारे पास जो है वो सॉलिनॉइड है। ठीक है जी, नाइड है। तो ये देख लें आप, सिमिलर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ सिमिलर जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये देखें सिमिलर। तो ये सिमिलर इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सॉलिनॉइड का भी और लॉन्ग बार मैग्नेटिक का भी। देखिए, एक ही तरह का नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और जा रही हैं। इसी तरह अगर अब हम देखें एक शॉर्ट बार ऑफ मैग्नेटिक को और उसको कंपेयर करें एक स्मॉल सिंगल लूप के साथ, आप देखें कि ये हमारे पास एक शॉर्ट बार ऑफ मैग्नेटिक है, ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ। तो ये हमारे पास फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। देखें, ये इस तरह जा रहा है,
ठीक है, और ये हमारे पास यूँ क्या इस तरफ लाइंस आ रही हैं, ये देखें, ये और इसी तरह हमारे पास नीचे भी अगर हम जाएं, ये देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये इस तरह हमारे पास लाइंस जो हैं वो आ रही हैं, और इधर भी आप देखें कि ये ऐसे, ये हमारे पास एक शॉर्ट बार ऑफ मैग्नेटिक है, ठीक है। और इसी से के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक क्वाइल जो है, ठीक है, ये क्वाइल हमारे पास यहाँ पर फील्ड देखें आपके पास, ये फील्ड आ रही है, और इधर देखें आपके पास ये फील्ड जो है ये आ रही है, और यहाँ से ये लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये जा रही हैं, ठीक है। इधर से ये इस तरफ मूव कर रहा है, और इधर से ये इस तरह। ये डॉट का मतलब है कि आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। तो इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज जो है, इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ये शॉर्ट बार मैग्नेटिक है, और ये क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ करंट लूप, ठीक है जी। ये हमारे पास एक करंट लूप जो है उसका मैग्नेटिक तो देखें ये सिमिलर, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म का जो शार्प बार्ड मैग्नेटिक है वो भी वही वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और जो हमारे पास करंट कैरिंग लूप है वो भी वही वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिड, यानी कि जो लॉन्ग बार ऑफ मैग्नेटिक है जो आयरन की बनी हुई है वो एक सॉलिड है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, और जो इलेक्ट्रिक करंट किसी लूप में से पास करती है या किसी सॉलिनॉइड में उसे पास करती है, उनका बिहेवियर जो है वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। अब हमने देखना जो एम्पियर्स था उसका व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म, हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा हुआ है, और सॉलिनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ हमने कैलकुलेट करके देखा था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एम्पियर का व्यू है ऑफ मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। एम्पियर का जो व्यू है मैग्नेटिज्म के बारे में, तो जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक्स एंड करंट्स, ये हमें लीड करती है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से, वो किस वजह से हैं, वो मूविंग चार्जेस की वजह से हैं। तो ये जो व्यू था ये फर्स्ट ऑफ टाइम किसने दिया था, ये एम्पेयर ने दिया था। लेकिन ये आइडिया जो था इसको उस वक्त कोई इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम था दैट इज़ नॉट नोन। उस वक्त हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था। तो लेटर आफ्टर के जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो जो एम्पियर्स का आइडिया था दैट वाज कंसिडर्ड करेक्ट, ठीक है। तो एम्पियर का आइडिया क्या था कि जो सिमिलरिटी है बिटवीन फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक्स, द सिमिलैरिटी between the fields produced by the
बाय द मैग्नेटिक्स बाय द मैग्नेट्स, जो फील्ड प्रोड्यूस होती है मैग्नेट से, एंड करंट्स कैन लीड अस टू थिंक। तो ये हमें लीड करते हैं ये थिंक करने में, दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स, के जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स, मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। कि वो किस वजह से हैं, वो सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से हैं। दैट इज सर्कुलेटिंग करंट्स का मतलब क्या है, दैट इज मूविंग चार्जेस, यानी कि जो भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, या जो मैग्नेटिक फोर्स आपको जहाँ पर फील्ड होती है, या जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्व होता है, वो सारा किस वजह से, एम्पियर का उसके बारे में व्यूज ये था कि ये सब सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, यानी कि मूविंग चार्जेस हैं। एक्चुअली मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन जो है वो मूविंग चार्जेस हैं। और ये आइडिया जो उस वक्त एम्पियर का था, ये व्यू जो था मैग्नेटिज्म के बारे में, इसको इतनी सक्सेस नहीं हुई उस वक्त। उसकी वजह ये है कि उस वक्त जब एम्पियर ने ये आइडिया दिया तो उस वक्त अभी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, हमें एटम के स्ट्रक्चर का नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। जी एटम के अंदर जो है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं पता था। इसलिए उस वक्त जब एम्पियर ने ये आइडिया दिया तो इसको इतनी अहमियत इसके आइडिया को नहीं दी गई। लेकिन लेटर ऑन जब एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हो गया तो फिर साइंसदानों ने जो एम्पियर का आइडिया था इसको करेक्ट माना। उन्होंने कहा हाँ, ये एम्पियर जो है वो ठीक कह रहा था कि एक्चुअली जो मैग्नेटिज्म है वो सर्कुलेटिंग करंट्स यानी कि मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमने देख रहे हैं, तो हो गया एम्पियर का व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म। अब जो है वो हमने चीज स्टडी करनी है आगे, वो ओरिजिन देखना है मैग्नेटिज्म का। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम एंड कैन अराइज ड्यू टू टू मोशंस। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह से मोशंस करता है। द मैग्नेटिज्म produced by electrons in an atom due to its two motions। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की मोशंस कर रहा होता है, और इन दो तरह की मोशंस की वजह से जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो पहला जो मोशन है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जो दूसरा मोशन है
उसको हम कहते हैं स्पिनिंग मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर ऑर्बिट के अंदर भी मूव कर रहा होता है और अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा होता है। ठीक है, दो तरह की मोशन कर रहे हैं। देखिए ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जो इस सर्कुलर पाथ की लेंथ के ऊपर मूव कर रहा है, ये इसकी ऑर्बिटल मोशन है। लेकिन इसके साथ इसके यहाँ पर ये जो एक्सिस है, ये अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह करके ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है। ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे मूव भी करता जा रहा है और हर अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो स्पिन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो दो तरह की मोशंस हैं। ठीक है, एक तो ये इस ऑर्बिट के ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर ये मूव कर रहा है और साथ ये मूव करता हुआ यूं ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता जा रहा है। ऑर्बिट पे भी मूव कर रहा है और साथ देखें कि स्पिन भी करता जा रहा है। तो ये दो तरह की मोशंस जो हैं कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है और ऑर्बिट के अंदर मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम देखते हैं फिर इसकी ऑर्बिटल मोशन। ठीक है जी, तो ईच इलेक्ट्रॉन जो है, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, बिहेव और ऐसे बिहेव करता है एन एटॉमिक साइज्ड, एक एटॉमिक साइज की लूप की तरह ऑफ करंट atomic size loop of current that generates a magnetic field. That generates a मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमें इस बात का तो पता है ना कि जब जो चार्ज मूव करता है, तो जब चार्ज मूव करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अबाउट मूव कर रहा है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका वो एक एटॉमिक साइज की करंट लूप बन जाएगी। और ये करंट लूप जो है ये क्या करेगी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये सिचुएशन ये सिमिलर है उस फील्ड के जो क्रिएट होता है एक करंट लूप से। ठीक है, दिस सिचुएशन इज सिमिलर, ये सिचुएशन जो है ये हमारे पास सिमिलर है टू द फील्ड क्रिएटेड बाय करंट लूप। तो करंट लूप से भी जो फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारे पास वो सिमिलर है जो हमारे पास फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो होगी हमारे पास बात ऑर्बिटल मोशन की। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस,
दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्पिनिंग मोशन, कि ये जो है ये स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। ये ना सिर्फ ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है बल्कि अपने एक्सिस के अबाउट ये स्पिन भी कर रहा है और ऑर्बिट में मूव भी करता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी स्पिनिंग मोशन जो दूसरे नंबर पर हमारे पास, स्पिनिंग मोशन, ठीक है। तो स्पिनिंग मोशन, ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन है, और ये जो स्पिनिंग मोशन है दैट विल आल्सो गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन से किसी एटम के अंदर, वो क्या है, वो कंबाइंड फील्ड है जो क्रिएट होता है इनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन से। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर, तो इसलिए करंट्स जो हैं या इनकी जो स्पिन्स हैं इनको इस तरह ओरिएंट किया जाता है या इनको सिमत या इनको इस तरह अलाइन किया जाता है कि ये कैंसिल कर दें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को या ये स्ट्रेंथन करें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो करते हैं, कुछ सॉलिड, और कुछ सॉलिड नहीं करते। वो यही वजह होती है कि जिन जगहों पर ये जो दोनों तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये एक दूसरे को इफेक्ट को इन्हांस करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो वहाँ पर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड या वो मटेरियल मैग्नेटिक फील होता है। लेकिन जहाँ पर ये फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो वहाँ पर हमें ये इफेक्ट जो है वो फील नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये मैग्नेटिक नहीं है। तो ईच इलेक्ट्रॉन जो है, ईच each electron is having spin, हर इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन होती है, that also give rise to magnetic field। स्पिन भी तो एक मोशन है, तो जब भी चार्ज जो है वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन है और ये स्पिन जो है ये भी क्या कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो जो नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय एटम्स is the sum of magnetic fields due to orbital and spin motions of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि बी टोटल, वो हमारे पास बी स्पिन और बी ऑर्बिटल, बी एस बी स्पिन मैग्नेटिक फील्ड, बी ओ बी ऑर्बिटल और बी टोटल, इन दोनों का हमारे पास सम होता है। तो हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो इसके लिए इनकी करंट्स या स्पिन जो है वो इस तरह ओरिएंटेड होती हैं या अलाइंड होती हैं, ठीक है। ये स्पिन्स जो हैं या करंट्स जो हैं ये इस तरह ओरिएंट होती हैं, अपने आप को इस तरह सिमत देती हैं या इस तरह अलाइन होती हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस भी करती हैं और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर देती हैं, ठीक है।
तो देखें आपके सिंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास होते हैं, तो इनकी करंट्स देयर करंट्स यानी कि जो ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है, उसको करंट्स आर स्पिन्स, या इनकी जो हमारे पास स्पिन्स हैं मे बी ओरिएंटेड और अलाइंड, वो इस तरह ओरिएंट होती हैं, इस तरह सिम्मत देती हैं एक दूसरे को, ये लाइन होती हैं एज टू कैंसल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स और टू enhance the मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी कि इस तरह ये करंट्स के हैं जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और स्पिन की वजह से भी करंट आ रही है और ऑर्बिट में भी, तो ये स्पिन जो हैं या ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इस तरह अपने आप को अलाइन करते हैं कि कुछ मटेरियल्स में ये एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस करते हैं और कुछ मटेरियल्स के अंदर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाद मटेरियल्स जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और बाद मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो नहीं करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है जी। मैग्नेटिक बाइपोल क्या होता है, एक एटम जो है उसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिहेव करता है लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। देखें ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है किसी डिस्टेंस पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पूरा एटम, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पूरा एटम जो है ये एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के तौर के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। एन एटम इन विच, जिसके अंदर देयर इज ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर की एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऑर्बिट पे में मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी जो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स है और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बिहेव करता है लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक, बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक। तो ये एटम एक मैग्नेटिक के तौर पे बिहेव करता है और इसको हम क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल, और इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि ये जो एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, दूसरा ये स्पिन कर रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा एटम जो है, ठीक है, ये कंप्लीट एटम जो है ये बिहेव कर रहा है एज एन मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपके पास किसी भी मटेरियल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं एज ए मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है, यानी कि वो एटम के जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही हो
तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक है, तो ये सारे एटम्स जो मटेरियल्स के अंदर हैं ये एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पर ये बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि मैग्नेटिज्म जो न्यूक्लियस की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये तो अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिज्म की, कि इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ न्यूक्लियस का हिस्सा भी होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म बाय न्यूक्लियस, तो आप देखें कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो चार्ज न्यूक्लियस है ये भी स्पिन करता है और इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड, ये न्यूक्लियस है, ये भी अपने एक्सिस के अबाउट, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा होता है और इसमें टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास होता है, तो चार्ज है और स्पिन कर रहा है। इसकी मतलब है कि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है ये काफ़ी वीकर होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। इसलिए हम जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम है, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिज्म का सोर्स है, एक्चुअल सोर्स जो है वो एटम के अंदर है, वो एक्चुअली क्या है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इट मे बी mentioned that charred nucleus itself, कि चार्ज न्यूक्लियस जो है स्पिन करता है एंड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, और राइज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये मच वीकर होता है। बट दिस फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इज मच वीकर एज द मैग्नेटिक फील्ड produced by electrons in an atom। तो जो मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है एटम के अंदर, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो एटम के अंदर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। The main source of magnetism in electrons in atom are electrons। वो कौन से हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस की वजह से नहीं होती। न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत कम होता है, निग्लिजिबली स्मॉल होता है। इसलिए फिर हम न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको काउंट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है किसी मटेरियल का, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशंस की वजह से होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर कल इसी को मैग्नेटिज्म को जारी रखेंगे। अब वैसे भी मीटिंग का भी टाइम जो है वो ओवर हो रहा है और मैं हाल आपकी अगली क्लास का भी टाइम जो है वो हो गया। ठीक है, तो आज मेरा एक ही दोस्त आया हुआ है, उस्मान। थैंक यू उस्मान यार, शुक्रिया बहुत आपका। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह